मैंने सुना है, एक राजा के दरबार में एक बड़ा महान संगीतकार था। जब वो गीत गाना शुरू करता, तब राजा के साथ पूरा दरबार उसका गीत सुनने में मग्न हो जाता। कई लोग उस संगीतकार की तुलना तानसेन के साथ भी किया करते थे। उसके गीत गाने से जैसे मुरझाए हुए फूल भी ताजे हो जाते। एक दिन उस राजा ने संगीतकार को अपने दरबार बुलाया और उससे बोल पड़ा कि मुझे तुम्हारे गुरु का संगीत सुनना है, अपने गुरु को यहाँ लाने का इंतजाम करो। ये बात सुन वो संगीतकार बोल पड़ा कि मैं अपने गुरु को तो यहाँ बुला लूं, लेकिन एक समस्या है। मेरे गुरु किसी के कहने पर नहीं गाते। मेरे गुरु एक बड़े मिजाजी आदमी है। जब उनका मन करता है तभी वो गाते हैं। वो किसी से हुक्म नहीं लेते। ये सुन राजा सोच में पड़ गया। थोड़ा विचार करने के बाद राजा ने संगीतकार के गुरु को बुलाने का इंतजाम कर लिया। राजा ने एक योजना बनाई। उस गुरु के लिए एक कुटिया का भी इंतजाम किया गया। राजा ने ऐसा सोचा कि उस गुरु को एक कुटिया में रखा जाए और उस कुटिया के बाहर कुछ लोगों को पहरा देने बोला जाए। उन पहरेदारियों को जब भी उस गुरु के गाने की आवाज आए, तब राजा को तुरंत खबर दी जाए, ताकि राजा तुरंत उनका संगीत सुनने के लिए कुटिया के पास पहुंच जाए। ये सोच रख उस गुरु को उस कुटिया में लाया गया। उस गुरु को संगीत के बारे में कुछ बोला भी नहीं गया। उसे बस बोला गया कि कुछ दिन तक आप इसी कुटिया में रहे। गुरु कुटिया में रहने लगा, लेकिन गुरु बड़ा मौन था। संगीत तो दूर की बात, वो बोलता भी बहुत कम था। काफी दिन गुजर गए, लेकिन उस गुरु ने गीत नहीं गाया। लेकिन एक रात राजा का नसीब उज्जवल हो गया। वो रात पूर्णिमा का चांद था। गुरु के कुटिया के पास ही एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में चांद का वो मनोरम प्रतिबिंब देख उस गुरु का मन प्रफुल्लित हो गया। उसी आनंद में उसने गाना शुरू कर दिया। राजा को तुरंत खबर दी गई। राजा उस तालाब के पास पहुंच गाना सुनने लगा। उस गुरु ने ऐसे सुर छेड़ दिए कि उसकी आवाज सुन कई लोग वहां उसका संगीत सुनने पहुंच गए। वैसा संगीत के आसपास भी कभी किसी ने सुना नहीं था। राजा के साथ बाकी लोग भी उस संगीत में इतने मग्न हो गए कि कई घंटे बीत गए। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से गंधर्व उतर आए हो। संगीत सुन के राजा देर रात घर लौटा। सुबह होते ही राजा ने उस संगीतकार को बुलाया और उससे बोल पड़ा कि क्या तुम भी ऐसा संगीत मेरे सामने पेश कर सकते हो जिससे ऐसा लगे कि वक्त ठहर सा गया हो? क्या तुम भी ऐसा गा सकते हो जो मेरे आत्मिक स्तर पर उतर के मुझे परम शांति दे? ऐसा संगीत सुनने के लिए मैं कितना भी दाम गिनने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे तुम्हारे गुरु जैसा संगीत सुनाओ। ये सुन वो संगीतकार शांत स्वर में बोल पड़ा, मेरे महान शासक, मैं मेरे गुरु जैसा नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि मैं तो आपके लिए गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु परमात्मा के लिए गाते हैं। क्या तय करती है हमारे जिंदगी की गुणवत्ता? हमारी जिंदगी की उत्तमता हमारी चेतना ही तय कर सकती है। अलग अलग लोगों में चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं। हम देख पाएंगे कि कुछ लोग खाने के काफी शौकीन होते हैं। सुबह का खाना हुआ नहीं तो वो शाम के खाने के बारे में सोचने लग जाते हैं। उनकी भूख उनके पेट को भरने के लिए नहीं, बल्कि उनके जीभ के वासना की पूर्ति के लिए होती है। पेट तो एक बार भर भी जाता है, लेकिन वासना क्या कभी तृप्त हो सकती है? इन लोगों की चेतना निचले स्तर पर मानी जा सकती है। हम देख पाएंगे कि कुछ लोग संगीत सुनना, कला प्रदर्शन देखना, अच्छा साहित्य का सेवन करना, इन कार्यों के बड़े शौकीन होते हैं। इन लोगों की चेतना का स्तर और ऊपर माना जा सकता है। जैसे हमारी चेतना बढ़ती है, वैसे ही हम जिंदगी में और गुणवत्ता वाले चीजों के करीब जाने लग जाते हैं। जैसे किसी खाने के लिए वासनायुक्त इंसान की चेतना अगर बढ़ाई जाए, तो उस इंसान का खाने का कार्यक्रम उसकी जीभ की तृप्ति का नहीं रह जाएगा। फिर खाना जीभ के लिए नहीं, बल्कि अपने शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए होगा। फिर ऐसे इंसान को खाने के स्वाद से ज्यादा लेना देना नहीं रह जाएगा। जिंदगी में जब भी हम कोई काम करते हैं, तब उस काम की गुणवत्ता भी हमारे चेतना से ही तय होती है। जैसे हम काम करते हैं पैसों के लिए, उस समय हमारी चेतना का स्तर काफी नीचे माना जा सकता है। हमें बस मतलब होता है पैसों से या किसी के शाबाशी से। लेकिन कभी कोई इंसान ऐसे काम कर जाता है जिसका इस दुनिया की लेन देन से कोई मतलब नहीं होता। जैसे कोई महान चित्रकार जब उसकी सबसे महान चित्र की उत्पत्ति करता है, तब वो पैसे, नाम, इनके बारे में नहीं सोचता।
वो अपने चेतना के उस महान स्तर से वो चित्र की उत्पत्ति करता है जो इस दुनिया से अछूत है। बिल्कुल वो उस चित्र के पैसे लेगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन उसने चित्र पैसों के लिए नहीं बनाया, वो चित्र उसके उच्च स्तर के चेतना का प्रतीक है। जब श्री कृष्णा गीता में बोलते हैं कि बस काम करो, फल की चिंता मत करो, इसका मतलब ये नहीं कि फल चाहे मिले न मिले, बस काम करते रहो। हम अगर ऐसा मतलब निकाले तो हमें ये बात फिजूल की लगेगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी काम करे वो चेतना के इस स्तर पर जाकर करे कि उस काम के फल की कोई कीमत न रह जाए, उस फल से भी बढ़कर वो काम हो जाए, सिर्फ वो काम रह जाए, करने वाला खत्म हो जाए। जब संगीतकार बोलता है कि मैं अपने गुरु के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकता क्योंकि वो परमात्मा के लिए गाते हैं, तब वो सच बोलता है। चेतना के सबसे ऊपर के स्तर में जो काम किए जाते हैं वो आम इंसानों को अमानवीय लग सकते हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ भला कभी प्रतियोगिता की जा सकती है?